नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए सुपर 5 इडियम्स या मुहावरे देखते हैं या फ्रेजेस देखते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत 5 मुहावरे आप देखेंगे जो कि परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, आते रहते ही हैं, आते रहेंगे। तो बिना किसी देर के आइए चलते हैं मुहावरों की तरफ। सो लेट्स मूव टू द इडियम्स। हियर इज द फर्स्ट इडियम फॉर यू। यहां पर आप पहला इडियम फ्रेज है आपके लिए, बिटवीन स्काइला एंड चरबडिस। बिटवीन स्काइला एंड चरबडिस। अब ये स्काइला और चरबडिस अगर आप देखें तो ये जो दोनों शब्द हैं, यह शब्द जो है भारतीय नहीं लग रहे हैं, इंडियन नहीं लग रहे हैं। क्योंकि हमारे आगे अगर इस मुहावरे को अगर आप देखें तो हिंदी में इसको कह सकते हैं आगे कुआं पीछे खान, लेकिन यहां पर इंग्लिश में इसको कहा जाता है बिटवीन स्काइला एंड चारबडीज। तो ये स्काइला और चारबडीज अगर आपको बताए चलते हैं कि स्काइला और चारबडीज ये जो शब्द, दोनों शब्द हैं, ये ग्रीक मिथोलॉजी के शब्द हैं। ये ग्रीक मिथोलॉजी के शब्द हैं। जैसे हमारे यहाँ मिथोलॉजी है, इंडियन मिथोलॉजी में बहुत से प्रसंग हैं, बहुत से ऐसे एपिसोड हैं, बहुत सी ऐसे मिथ्स हैं, कहानियां, स्टोरीज हैं। तो जैसे स्टोरीज में अगर आप देखें, भारतीय स्टोरीज में तो भस्मासुर है। शंकर भगवान ने भस्मासुर को वरदान दिया और भस्मासुर उन्हीं के पीछे पड़ गया। और ये सब कहानियां जो होती हैं हमारे मिथ से संबंधित होती हैं, पौराणिक गाथाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर ग्रीक मिथोलॉजी में स्काइला और चारबडीस नामक दो दैत्य थे, दो जाइंट्स थे, दो डेविल्स थे, दो डेमंस थे। तो कहा जाता था कि अगर आप स्काइला से बच गए तो आपको बडीस नहीं छोड़ेगा। इस तरह आप कह सकते हैं इसको। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आदमी के चारों तरफ मुसीबत आ जाती है। तो इस मुहावरे का यही अर्थ है, बिटवीन टू डिफिकल्टी, दो कठिनाइयों के मध्य में फंस जाना। बिटवीन टू डिफिकल्टी, बिटवीन स्काइला एंड चारबडीस मीन्स बिटवीन टू डिफिकल्टीज, दो कठिनाइयों के मध्य फंस जाना, दो परेशानियों के मध्य फंस जाना। इसका वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं कि रोहित के सामने तब स्काइला और चारबडीस की स्थिति हो गई जब चोरों ने कहा कि या तो सामान दे दो या तो गोली खाओ। तो इस प्रकार इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रोहित वाज इन स्काइला and Charybdis when the thieves said that either give the goods, when the thief said either give the goods, when the thief said that he should, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ चलिए, that he should either give the goods, or take the bullet. That he should either give the goods or take the bullet. Take the bullet. या तो गोली खा लो, या तो सामान दे दो। तो स्काइला और चारबडीस की स्थिति में फंस गया यह बालक। तो इस प्रकार इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, बाई चांस। बाई चांस मीन्स होता है बाई फेथ, बाई फॉर्चून, बाई डेस्टिनी, भाग्य से, किसी चीज को भाग्य से पा जाना। टू गेन समथिंग और टू हैव समथिंग जस्ट बाई फॉर्चून, नॉट बाई लेबर, नॉट बाई वर्क। किसी चीज को कार्य से या कठिन परिश्रम या परिश्रम से नहीं, भाग्य से पा जाना।
तो इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल फ्रेज he became rich by chance. he became rich by chance. वो भाग्य से धनी हो गया। he got the job by chance. उसने वह जो कार्य वृत्ति थी उसको संयोग से उसे मिल गई। he got the pitcher full of gold coins by chance. इस तरह आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। बाय डिग्रीज, नेक्स्ट है बाय डिग्रीज। बाय डिग्रीज का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं बाय डिग्रीज। बाय डिग्रीज का मतलब होता है ग्रेजुअली। इसका वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं he has gained all the money. He has gained all the money by degrees. He has gained all the money by degrees. उसने सारा धन धीरे धीरे पाया। उसने सारा धन धीरे धीरे पा लिया है। क्योंकि हैज का प्रयोग है तो इसलिए हैज का प्रयोग है। पा लिया है, पा चुका है। और ही हैज डेवलप्ड, कई तरह से कई वाक्यों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ही हैज डेवलप्ड स्किल्स बाय डिग्रीज। ही हैज डेवलप्ड स्किल्स बाय डिग्रीज। कैच ए टार्टर, फाइंड समवन। कैच ए टार्टर मीन्स होता है फाइंड समवन और समथिंग मोर पावरफुल अनएक्सपेक्टेडली और पावरफुल अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से किसी को बलवान या शक्तिशाली पाना। कैच ए टार्टर, जैसे आप किसी से लड़ने गए और आपने उसे हल्के में लिया, वो तो बहुत कमजोर है, लेकिन आपने देखा कि वाह उसको तो कराटा जानता है, और आपका मन बना दिया। और आपको उस समय समझ में नहीं आया, क्योंकि आप तो ये प्रत्याशा ही नहीं किया था आपने। यू डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही इज सो पावरफुल, कि वो इतना पावरफुल है। इसका वाक्य में प्रयोग देखें, कैच ए टार्टर इन अटैकिंग इंडिया पाकिस्तान in attacking India, Pakistan caught a tartar. भारत पर आक्रमण जब पाकिस्तान ने किया तो अप्रत्याशित रूप से उसने भारत को बहुत शक्तिशाली पाया। आप कर सकते हैं। आप इस तरह यू कैन यूज दिस फ्रेज इन योर sentences like this, in your sentence like this. Build castles in the air. Visionary schemes, हवाई किले बनाना। Without doing a work, thinking, without doing a work, or without doing a work and labor, or without doing a work, बिना किसी काम को किए, बिना परिश्रम किए, thinking of becoming a king, राजा बनने की सोचना, thinking of becoming rich is to build castles in the air. या हवा में किले बनाना ही है, या बनाने के समान ही है। तो you can use this like this. You can use this phrase or proverb like this. Thinking of becoming rich without doing a job is to build castles in the air. बिना किसी कार्य को किए
धनी बनने की सोचना हवा में खीले बनाना के समान है। मैं समझता हूं कि आप इन 5 मुहावरों को समझ गए होंगे। आने वाली वीडियो में कुछ अन्य मुहावरे और इंग्लिश स्पोकन के अंतर्गत कुछ अन्य वाक्यों पर भी हम चर्चा करते हैं और करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।